हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को। शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। थैंक यू सो मच आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करने के लिए, पॉजिटिविटी एंड हाई वाइब्रेशन के साथ ग्रो करने के लिए। और मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी अभी दे रही हूँ, ये आप देख लीजिए और इसे आप इंस्टा पे सर्च करके इस आईडी को फॉलो कर लीजिए। अपने व्यूवर्स के लिए, आपके लिए ही हैं। और अभी हम चेक करेंगे डीएम की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, उनके अंदर जो थॉट्स हैं, उनके फीलिंग्स आपको लेकर वो क्या हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं जो कि वो बता नहीं पा रहे, बट उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, और वो ट्रू फीलिंग्स उनकी क्या हैं आपके लिए। और देखिए, ये जो इंस्टाग्राम आईडी है ना, तो ये मैंने पब्लिक नहीं करी है क्योंकि ये अपने व्यूवर्स के लिए ही रखी है। इसलिए आप इसे आप जाके इस चैनल को इस पर रिक्वेस्ट सेंड करना, तो मैं आपको वहाँ पे ऐड कर लूँगी, है ना। तो और क्योंकि मैंने ये प्राइवेट रखी है क्योंकि इसमें कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं दिए जाएंगे आपको, जो कि आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने में, आपको ग्रो करने में हेल्प करे, आपकी जर्नी आसान बने, आपको हीलिंग, आपको पॉजिटिविटी मिले, डिवाइन की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिले। तो इसके लिए वो चैनल, इंस्टाग्राम चैनल बनाया है। तो उस पर आप इंस्टाग्राम पे उस आईडी को आप ज़रूर फॉलो करें। ओके, तो आप रिक्वेस्ट सेंड करना, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। ओके तो अभी हम देखते हैं डीएम की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, जो वो आपको बताना चाहते हैं, उनके मैसेजेस, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स जो भी है वो हम जानेंगे, उनकी हिडन फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स। तो डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि खास मैं जो भी अपनी लाइफ में जो भी मैंने सक्सेस पाई है या जो भी मेरे लाइफ में है, क्योंकि वो उनको लाइफ में बहुत कुछ मिलने के बावजूद भी वो अकेलापन फील हो रहा है। वो किसी सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, वहाँ पे भी उनको कहीं ना कहीं कोई कमी सी लग रही है, मिसिंग एनर्जी लग रही है। चाहे कितना भी बड़ा फंक्शन हो, घर परिवार में ही क्यों ना हो, पर वो आपके बिना, उनके मुंह पे कोई रौनक नहीं है। अपने डीएफ के बिना बस है तो सिर्फ डीएफ की याद है। तो वो कहना चाहते हैं कि काश मैं अपनी खुशखबरी आपके साथ साझा कर पाता, शेयर कर पाता। जो भी लाइफ में हो रहा है उसमें आप भी मेरे साथ होते, मैं भी आपके साथ होता, और हम ये चीज़ें शेयर कर पाते। जैसे कि किसी की शादी में जा रहे हो, घर पर फैमिली में अगर किसी की शादी है तो वहाँ पे भी वो सोच रहे हैं कि काश हम दोनों भी साथ होते हैं इस तरीके से, या फिर वो पुरानी मेमोरी को याद कर रहे हैं कि जब आप साथ हुआ करते थे तो कितनी एक अच्छी एनर्जीज थी, पॉजिटिव एनर्जी थी, दोनों साथ थे, खुश थे, सब कुछ सही था। तो वो उन दिनों को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि काश अपन भी साथ होते, काश हम भी ये सब शेयर कर पाते, हम दोनों भी ऐसे यूँ फैमिली में सबके साथ होते, या हम दोनों भी एक दूसरे के साथ होते, तो और हम भी इन खुशियों को शेयर करते एक दूसरे से। और जो भी मेरी लाइफ में जो भी है खुशियाँ, तो वो मैं आपसे शेयर करता, कितना अच्छा लगता। और उनको लग रहा है कि जैसे सब कुछ मिलने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी लाइफ में अगर जो भी खुशियाँ हैं, सब कुछ हैं, बट किसके साथ एंजॉय करें। चाहे कुछ भी मिल गया हो, कितनी भी सक्सेस मिल जाए, बट सोल लेवल पे कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स नहीं आती जो कि एक सोल कनेक्शन में अपनी डीएफ के साथ डीएम को आती है। तो ये फीलिंग्स उनकी आ रही है सामने कि वो कहीं भी आपके बिना खुश नहीं है, और उन्होंने उनको उनकी गलतियों पे रिग्रेट हो रहा है, और कह रहे हैं कि मैंने इतनी गड़बड़ की है, इतनी गलतियाँ की हैं, तो उसके बाद मुझे आपसे कांटेक्ट करने में भी डर लग रहा है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। मतलब ऐसे बोल रहे हैं जैसे खुद को नीचा समझ रहे हैं, आपको बहुत ऊंचा समझ रहे हैं डीएफ को, कि मुझे आपसे संपर्क करने में भी डर सा लग रहा है। मतलब कि जबकि डीएफ की तरफ से डीएफ पूरी तरह से चाहती है या एग्री है, बट डीएम कहीं ना कहीं उनके मन में उनको रिग्रेट है, गिल्ट है कि जो गड़बड़ हुई, जो गलतियाँ हुई, उसकी वजह से वो अपने आप को आगे लाने में भी अपने आप को ऐसे शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने गलतियाँ की है ना पहले, तो उन चीज़ों की वजह से
जो भी गलतफहमी हुई, जो लड़ाई झगड़े हुए, जो भी प्रॉब्लम्स आई, तो उसमें खुद को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं और खुद ही माफ़ी की काश मेरी डीएफ मुझे माफ़ कर दे। और जब आप उनके आसपास होते हो ना, तो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, एकदम उनको इतना सुकून मिलता है, शांति मिलती है। वो कहना चाहते हैं कि जब आपके आसपास होना ही मुझे मदहोश कर देता है, मतलब वो सब कुछ भूल जाते हैं, सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं, सारी टॉक्सिसिटी भूल जाते हैं, जो भी टॉक्सिक प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कत है, वो सब भूल जाते हैं जब डीएफ उनके पास होती है। तो डीएम की बहुत ही गहरी भावनाएं उभर कर आ रही हैं और उनकी बहुत ही मिसिंग एनर्जी आ रही है अपनी डीएफ के लिए कि काश आप मेरे साथ होते तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। क्योंकि पता है डीएफ के बिना डीएम में कोई स्ट्रेंथ भी, मतलब वो हारा हुआ महसूस करता है, हिम्मत नहीं है जैसे बिल्कुल भी। और जब डीएफ साथ होती है तो जैसे पूरा लक उनके साथ है, पूरी कायनात उनके साथ है, ये वाली फीलिंग आ रही है। और फिर वो क्या करते हैं, इतना सब होने के बाद में वो सोचते हैं कि अब अपने आप को किसी काम में लगा लेते हैं, किसी काम में डुबो देते हैं खुद को, ताकि इन चीज़ों से ऊपर उठ सके, बट नहीं उठ पाते। उन्होंने बहुत कोशिश की आपको भूलने के लिए खुद को किसी काम में डुबो देते हैं, किसी चीज़ में लगा लेते हैं खुद को, ताकि आपसे ध्यान हटा पाए, अपनी डीएफ से, इस सोल कनेक्शन से ध्यान हटा पाए। बट ऐसा कैसे हो सकता है? जो डिवाइन कनेक्शन है, जो सोल कनेक्शन है, उससे क्या कोई ध्यान हटा पाता है? नाकाम कोशिशें, ये कोशिशें नाकाम रहती हैं जो भी ये करते हैं कि हम डीएफ से अपना ध्यान हटा लेते हैं, किसी में भी लगा लेते हैं, कहीं भी लगा ले चाहे, पर वो टेम्प्रेरी, उनका ध्यान कहीं लगता है, बट फिर उसके बाद फिर से वही सिचुएशन होती है कि, और उन्हें पता है वो रिग्रेट में है, गिल्ट में है। वो बोल रहे हैं कि मुझे पता है मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अगर उनकी वजह से कुछ हुआ है, रिश्ते में प्रॉब्लम आई है या खटास आई है, जो भी कड़वाहट आई है, जो भी तकलीफ़ें हुई है, तो वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे पता है कि मेरी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया, मैं काश उस टाइम ऐसा डिसीज़न नहीं लेता, या मैं काश उस टाइम ऐसे नहीं बोलता, या ऐसा रिएक्शन नहीं करता, या जो भी है, कि काश मैं उस टाइम ऐसे नहीं करता तो ऐसे नहीं होता, काश मैंने ऐसे ध्यान रखा होता तो सब सही हो जाता। तो ये चीज़ें अब उनको रियलाइज़ हो रही है और वो बोलना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी उतनी व्यवस्थित नहीं है जितनी दिखती है। वो कहना चाहते हैं कि जितना ऊपर से दिखता है सब कुछ ठीक चल रहा होगा, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, ये सब वो सब जो भी है ऐसा दिखता है, बट ऐसा है नहीं। जितनी ऊपर से दिखती है ना, वैसी अंदर से ऐसी नहीं है। मेरी ज़िंदगी उतनी व्यवस्थित नहीं है जितनी दिखती है। तो डीएम की ये डीप फीलिंग्स हैं, ये हिडन फीलिंग्स हैं जो अपनी डीएफ के लिए हैं, जो कि आ रही है कि वो बताना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी उतनी व्यवस्थित नहीं है, उतना सब कुछ ठीक नहीं है जितना आपके साथ होकर उस टाइम हुआ करता था, या जितना मेरा दिखता है कि मैं खुश हूँ या कहीं पे कोई इंजॉय कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ऊपर से दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं खुश रहने का, और कुछ भी नहीं है। सॉरी। और देखो, मेरे भी थ्रॉट में प्रॉब्लम्स ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, तो सेम ऐसे ही डीएम भी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं थ्रॉट चक्रा। तो आप डीएफ अपने थ्रॉट चक्रा पे काम करें, अपने हार्ट चक्रा पे भी काम करें, और अपने 7 चक्रा मेडिटेशन डेली रूटीन में करते रहें, और हमेशा अपने आप को डिवाइन से, यूनिवर्स से अलाइनमेंट में रखें, और अपनी ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ते रहें। धीरे धीरे सारे रास्ते आपको मिलेंगे। डीएम को भी धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ आएगी और जो आपके लिए ज़रूरी है। और डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि क्या तुम मेरे बिना भी खुश हो, क्योंकि उनको पता है जो डीएफ मेरे बिना, मतलब जो मुझे इतने कॉल करने वाली, मैसेज करने वाली, वो इतनी एकदम चुप कैसे हो गई, और वो मेरे बिना खुश कैसे रह सकती है, क्योंकि उन्होंने आपको कोई एक टाइम था जब फॉर ग्रांटेड ले लिया था। तो अब उनको लग रहा है कि क्या मेरे बिना आप खुश हो। उनको आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या आप मेरे बिना खुश हो। बट डीएफ जब डिवाइन से अलाइन होती है तो वो इस कनेक्शन को समझ पाती है, और वो जब होलनेस में और कंप्लीट हो जाती है ना, तब उनको पता है कि उनका डीएम कहीं बाहर नहीं, उनके अंदर ही है,
और जब उनके अंदर से चेंजेस आने लगता है, डीएफ के अंदर जब ये चीज़ें होती है तो ऑटोमेटिक बाहर भी वो सब दिखती है, बाहर भी सब चीज़ें अलाइनमेंट में आती है, हारमनी में आती है। तो पहले उसके लिए डीएफ खुद को हारमनी में आना होता है। ओके, तो अपने आप को डिवाइन से, यूनिवर्स से अलाइन रखें। और डीएम की ये जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, तो वो आश्चर्य कर रहे हैं कि आप इतना ग्रो कर रहे हो, आप इतना आगे बढ़ रहे हो, मेरे बिना आप खुश हो क्या? ये उनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर। और वो उनको लगता है कि आप, मेरी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे को इतना दिल तक छू गया हो, इतना सोल तक, गहराई तक। आप किसी की भी, मतलब डीएफ जो है वो सोल कनेक्शन है डीएम के लिए, है ना, डिवाइन द्वारा दिया गया। तो किसी की भी बराबरी, मतलब चाहे उन्होंने कहीं भी जाके देख लिया हो, वो सुकून नहीं, वो शांति नहीं और वो कनेक्शन नहीं जो सोल लेवल पे महसूस होता है आप डीएफ के साथ। तो डीएम ये कहना चाहता है कि आप हर किसी से सबसे ज़्यादा, आप चाहे भले कितनी भी दूरी क्यों ना हो, बट जो सोल लेवल पे कनेक्शन फील हो रहा है ना, वो आपसे हो रहा है। वो ये कहना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा आप करीब पहुँच गए। और मतलब उन्होंने कभी सोचा नहीं था ये ऐसे, उनको लगा क्या है, नॉर्मल होगा कुछ भी। बट जब धीरे धीरे आगे बढ़े, कोशिशें नाकाम हो गई कि हम डीएफ को छोड़ देंगे या जो भी है, मूव ऑन कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बट सोल कनेक्शन सोल से जुड़ा होता है। अगर एक ही सोल के दो पार्ट हैं, डिवाइन ने बनाया है, डिवाइन ने ये कनेक्शन भेजा है, तो उससे कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं? तो डीएम को अब बस समझ में आ रहा है कि उससे कैसे मैं, मतलब ऐसे कहीं भी नहीं, मतलब नकार नहीं सकते इस चीज़ को। वो सोल लेवल पे इसको महसूस कर पा रहे हैं। और ये चीज़ें सेपरेशन में और डिटैचमेंट में और ज़्यादा गहरी और मजबूत हो जाती है। ये चीज़ें समझने में तब आसानी होती है जब आपके बीच सेपरेशन होता है और क्लियरली बिल्कुल दोनों अपना अपना काम कर रहे होते हैं, तब जाके समझ में आता है और पता चलता है कि ये कौन सा कैसा कनेक्शन है। क्योंकि उसको समझने के लिए भी शांति और सुकून चाहिए होता है। तो अब डीएफ अपने काम में लगी हुई है, डीएफ अपना काम कर रही है, अपने ऊपर फोकस्ड है, अपने सेल्फ लव में, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, अपने डिवाइन से अलाइनमेंट में है। तो अब डीएम को समझ में आ रही है हर एक चीज़ कि इस कनेक्शन की गहराई, इस कनेक्शन की ब्यूटी, इस कनेक्शन की ब्लेसिंग्स, डिवाइन की ब्लेसिंग्स अब उनको समझ में आ रही है। और वो आपको म्यूज़िक जो सुनते हैं ना, उसके माध्यम से वो आपको फील करते हैं, महसूस करते हैं। वो कहना चाहते हैं कि मैं आपसे संगीत के माध्यम से बात करता हूँ और आप भी मुझसे संगीत के माध्यम से बात करते हैं। वो सॉन्ग सुनते हैं। डीएफ आपको भी हो सुनाई, मतलब जो आप दोनों सॉन्ग सुनते थे कभी, तो वो सॉन्ग्स, या जो कभी डीएम ने कोई आपके लिए कोई सॉन्ग गाया या सुनाया या कोई स्टेटस वगैरह लगाया, तो वो आपको सॉन्ग कोई आपको सेंड किया, तो वो चीज़ें वो सुन रहे हैं। वो म्यूज़िक के माध्यम से आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और होते हैं, वो उसमें फील करते हैं आपको, म्यूज़िक में, संगीत में, उसके माध्यम से आपसे वो बात करते हैं। और वो कहना चाहते हैं कि मैं, मतलब कि वो जितना अपनी डीएफ के लिए आकर्षित है ना, उतना कहीं और उनका ध्यान नहीं जाता। ध्यान कहीं और चला भी जाए तो वो कुछ टेम्परेरी, बट जो डीएफ के लिए होता है वो सबसे ज़्यादा गहरा और सोल लेवल पे सोलफुल कनेक्शन। तो वो कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा, और वो आपको हर जगह फील करते हैं, महसूस करते हैं, हर, मतलब कि उनकी फीलिंग्स में, उनकी सोच में हमेशा आप, उनके दिमाग से वो आपको नहीं, दिल और दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। और वो कहना चाहते हैं कि मैं आपकी तरफ बहुत आकर्षित हूँ। और ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे बहुत रिग्रेट है, गिल्ट है उन चीज़ों का जो मेरी वजह से गड़बड़ हो गई, जो मेरी वजह से ख़राब हो गई। तो डीएम अपनी डीएफ के लिए बहुत ही एक सोल कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं अब इस वक्त। तो डिवाइन को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करें डीएफ। और आप भी हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ती रहे, ग्रो करती रहे। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।